हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो की कंपैटिबिलिटी विद कैप्रिकॉर्न, जिसमें हम जानेंगे कि वृश्चिक और मकर की जो जोड़ी होती है उनमें क्या क्या ऐसी खूबियां होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली अपने बारे में कुछ जानना है, अपनी कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो का जो मैच होता है वो एक गुड मैच देखा गया है, क्योंकि एक तरफ होते हैं कैप्रिकॉर्न जिनका प्लैनेट होता है सैटर्न और दूसरी तरफ होते हैं स्कॉर्पियो जिनका प्लैनेट होता है मार्स। तो इसीलिए क्योंकि दोनों के मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो इनकी लाइफ में हार्डशिप होती है और इनको पता होता है कि हार्ड वर्क करके अपने लिए जो गोल अचीव करने हैं उसको कैसे करना है। दोनों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखे होते हैं, इसीलिए ये चीज़ जो होती है इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है। जो स्कॉर्पियो की एनर्जेटिक नेचर होती है, डेडिकेशन जो होती है और उनकी मिस्टीरियस नेचर होती है, वो कैप्रिकॉर्न को बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड कैप्रिकॉर्न पीपल की जो हार्ड वर्किंग नेचर होती है, जिस तरह वो सिंसियर होते हैं हर काम को लेके, वो बहुत अच्छी लगती है स्कॉर्पियंस को। एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर एंड मुलाकातें होती रहती हैं उनकी, और हो सकता है कि कुछ मुलाकातों में वो प्यार में बदल जाए। कुछ ब्यूटीफुल और कॉमन चीज़ें इन लोगों के बीच में होती हैं जो इनको और क्लोज ले आती हैं। वो होते हैं इनकी लविंग, केयरिंग एंड लॉयल नेचर। दे आर वेरी लॉयल टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को कमिटमेंट दे देते हैं उसके बाद ये लोग 100% डेडिकेशन के साथ अपना रिलेशनशिप में इनपुट्स एफर्ट डालते हैं और उससे कभी भी पीछे नहीं हटते। तो ये इनके कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो इन लोगों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांधे रखते हैं। और क्योंकि ये लोग जो होते हैं और जो कपल्स होते हैं उनकी तरह इनका जो नेचर होता है वो हर चीज़ को हल्के में लेने का नहीं होता, इनका सीरियस आउटलुक होता है, ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो ये भी इनकी एक स्पेशलिटी होती है, क्योंकि दोनों एक तरीके की सोच रखते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ जेल अप होने में भी ईजी रहता है। स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न दोनों ही वर्कहॉलिक नेचर के होते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके ड्रीम अचीव करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही इन्होंने एक ऐसा गोल अपना मोटिव लाइफ में रखा होता है जो वो फॉलो करके अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए उनको पता होता है कि उनका जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फ्लरिश करने के लिए और ग्रो करने के लिए। एंड टुगेदर ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ भी एक्वायर करते हैं और इनका जो फ्यूचर होता है वो काफ़ी ब्राइट है। सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न्स थोड़े स्लो होते हैं इनिशिएट करने में किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको टाइम लगता है। और स्कॉर्पियंस जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, इनको तो डिनोट ही करता है 8th हाउस जो कि सेक्सुअल पार्ट का होता है, सेक्सुअल लाइफ का होता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़। जब कैप्रिकॉर्न उनके साथ कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं वो भी अपना 100% देते हैं। और स्कॉर्पियो जैसा चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ें करना, अपनी बेडरूम केमिस्ट्री में फायर वर्क क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल फील करने लगते हैं तो इनकी जो बेडरूम केमिस्ट्री है वो तो ग्रेट होती ही है। वर्किंग एरिया में स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न दोनों की हम कह सकते हैं कि जोड़ी एक पावर पैक कपल की तरह होती है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न को तो डिनोट ही करता है 10th हाउस जो कि होता है वर्क का। दे ऑलवेज थिंक अबाउट वर्क, वर्क इज़ लाइक वर्शिप फॉर देम। वो हर चीज़ को हमेशा अपने काम पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, वर्कaholic होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अगर उनको एफर्ट्स देने पड़े तो वो उससे भी कतराते नहीं हैं। और दूसरी तरफ होते हैं स्कॉर्पियंस जो कि इनको डिनोट करता है मार्स। तो वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, किसी भी काम को अगर उनको दिया जाए तो उसमें 100% एफर्ट्स डाल के उसको कैसे फुलफिल करना है उनको बखूबी आता है। इसीलिए जब दोनों साथ में होते हैं तो एक पावर पैक कपल की तरह इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो ग्रेट होती है और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों जब अपनी लाइफ में हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ते हैं तो इनके फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी ह्यूज होते हैं। प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो होते हैं उनको आदत होती है लीड करने की, तो वो पार्टनर भी ऐसा ही चाहते हैं जिसको वो लीड कर सके, जिसको वो अपनी बातों पे बता सके कि कैसे उनके अकॉर्डिंगली चलना है। और स्कॉर्पियंस होते हैं ज़िद्दी, तो
तो इनकी जो जिद होती है कि दूसरों की बात ना मानना, अपनी बात में अड़े रहना, तो जब दोनों साथ में होते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है, किसी चीज़ का कोई आइडिया होता है, तो इनकी कभी कभी क्लैशेस होने लगते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं कि इनका डिस्टेंस का रीज़न भी बन जाते हैं। सेकेंडली, स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है वो अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, कम्युनिकेट नहीं करते वो क्या फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैप्रिकॉर्न को बहुत लो फील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उनसे खुल के ऑनेस्टली, रिलेशनशिप में जो ऑनेस्टी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उनको खराब लगने लगता है। और इसकी वजह से वो क्योंकि लो फील करने लगते हैं, तो कभी ना कभी उनकी फाइट का वो रीज़न भी बन जाता है। थर्डली, क्योंकि दोनों ही बहुत सीरियस होते हैं टूवर्ड्स देयर लाइफ, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही रहते हैं, तो जो फन होता है लाइफ में, जो लिविंग एट द मोमेंट वाला फन होता है, वो इनकी लाइफ में थोड़ा मिसिंग होता है। और कभी कभी इनको खुद को फील होता है कि इनकी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई है। और ऐसा भी होता है कि लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते इनको ऐसा लगता है कि इनका जो रिलेशन है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए इनके बीच में ये भी एक रीज़न बन जाता है फाइट्स का। कुछ रेमेडीज जो इनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकती है। सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों की ही नेचर में कहीं ना कहीं लीड करना होता है, कैप्रिकॉर्न को लीड करना पसंद है, स्कॉर्पियंस को अपनी बातों पे अड़ना पसंद है, तो जब ये रिलेशनशिप में होते हैं तो रिलेशनशिप एडजस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ता है। तो इनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये किसी बिजनेस डील में नहीं है, कहीं बॉस नहीं है। इनको अपने पार्टनर के अकॉर्डिंगली कभी कभी अपनी चीज़ों को ढालना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। अगर दोनों ये बातों में ध्यान देंगे और 50-50 रिलेशनशिप को रखेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और ये देखेंगे कि इनकी लाइफ काफ़ी इजी भी हो गई है। सेकेंडली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोनोटोनस इनकी लाइफ हो जाती है, वर्कaholic होते हैं, इसीलिए तो इनको कभी कभी आउटिंग्स पे जाना चाहिए, कुछ फन ट्रिप्स ट्राई करनी चाहिए, एडवेंचर ट्रिप ट्राई करनी चाहिए, ताकि इनकी लाइफ में वो फन बना रहे, वो जो आपको थ्रिल चाहिए होता है लाइफ में बना रहे और इनका प्यार और भी ब्लॉसम करे। कुछ ऐसे तरीके इनको ढूंढने चाहिए, तो इनको देखेंगे खुद ही कि इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर हो गई है। थर्डली, तो स्कॉर्पियंस को अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। उनकी जो नेचर है सीक्रेट्स रखने की, वो पार्टनर जब अपना शादी होती है या रिलेशनशिप में होते हैं तो वो हैबिट आपको छोड़नी पड़ती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कैप्रिकॉर्न को कोशिश करनी चाहिए कि जब उनको पता है उनके स्कॉर्पियन पार्टनर सीक्रेटिव हैं, जल्दी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करती हैं, तो वो इनिशिएटिव लेके अपने पार्टनर से पूछने की कोशिश करे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें अगर ये अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं कंसीडर करेंगे तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और ये एक दूसरे के और भी करीब हो जाएंगे। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले जो स्कॉर्पियंस हैं उनको हनुमान चालीसा करना चाहिए ऑन ट्यूसडे, और डेली करें तो बहुत ही अच्छा है। और मेडिटेशन करना चाहिए ताकि उनके जो इश्यूज आ रहे हैं, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, और कैप्रिकॉर्न को भी जो इनकी इश्यूज आ रहे हैं वो थोड़े सॉल्व हो जाएंगे जब वो गॉड से कनेक्ट करेंगे। जितना भी टाइम मिले, सुबह शाम थोड़ा सा गॉड से कनेक्ट रहेंगे तो इनके लिए फ़ायदा रहेगा। और शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए कैप्रिकॉर्न को। अपनी जो आपस की जो यूनियन है उसको बेटर बनाने के लिए ये कुछ इनकी रेमेडीज़ हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कॉर्पियो की एक्वेरियस के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।